एक के बाद एक डेडली एक्सीडेंट। 2018 क्रैश, 2019 में भी क्रैश, 2024 में जहाज का दरवाजा मिड फ्लाइट निकल कर गिर गया। और फिर 2025 में रीसेंट एयर इंडिया क्रैश। एयरलाइंस बोइंग के ऑर्डर्स कैंसिल कर रही हैं। बोइंग के सीईओ की अमेरिकन सेनेट में हेवी इंटेरोगेशन। ये बोइंग के साथ हो क्या रहा है? बोइंग और एयरबस का हमेशा से बहुत टक्कर का कंपटीशन रहा है। अगर एक भी कंपनी थोड़ा बेहतर प्लेन बना ले तो दूसरी को बहुत नुकसान होते, सारे ऑर्डर्स उसी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं जो बेहतर प्लेन होता है। अब ऐसे में एयरबस ने अपना A320 का इंजन अपग्रेड किया। A320 का बहुत फेमस प्लेन था। इन्होंने उसका इंजन और एफिशिएंट बनाया और उसको रीलॉन्च कर दिया A320 नियो के नाम से। अब ये प्लेन बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत एयरलाइंस ने इसकी बुकिंग की। तो बोइंग को भी कुछ करना था क्योंकि बोइंग बहुत पैसे लूज़ कर रही थी। बोइंग ने पैनिक में आके फटाफट अपना 737 का इंजन अपग्रेड किया उसी तरह जैसे एयरबस ने किया था। और बोइंग ने अपने प्लेन को नाम दिया 737 मैक्स और मार्केट में चला दिया। मसला ये था कि एयरबस ने तो जो अपना इंजन अपग्रेड किया था वो प्रॉपर रिसर्च के साथ किया था। लेकिन बोइंग ने इनकी कॉपी में सिर्फ पैनिक में आके फटाफट इंजन अपग्रेड किया था बगैर रिसर्च के, प्रॉपर रिसर्च नहीं की थी। तो बोइंग के अपग्रेडेड प्लेन में बहुत सारे मसले आने लगे। मेजर इश्यू ये था कि जो उसका सॉफ्टवेयर था एमकैस, वो पायलट से कंट्रोल लेके जहाज के एल्टीट्यूड को खुद कंट्रोल करने लग गया। Over it, the MCAS violently pushed the nose down, like so. Finally, last minute, the speed is supersonic. और इस बात की बहुत सारे पायलट्स ने फेडरल गवर्नमेंट को कंप्लेंट भी की कि ये पायलट से कंट्रोल ले लेता है और खुद नोज को डाइव करने लग जाता है। सॉफ्टवेयर को लगता है प्लेन स्टॉल हो रहा है, हालांकि वो नहीं हो रहा होता और सॉफ्टवेयर उसको डाउन करने लग जाता है। और फिर अक्टूबर 29, 2018 लायन एयर की फ्लाइट जिसमें यही सेम जहाज 737 मैक्स था, वो जावा सी में क्रैश कर गई। इसके कुछ ही टाइम बाद 2019 में फिर यही सेम जहाज 737 मैक्स इस दफा इथियोपियन एयरलाइंस का फिर क्रैश कर दिया। कुछ ही महीनों के फर्क से दो क्रैशेस। दोनों क्रैशेस का रीजन सेम कि सॉफ्टवेयर एम कैस प्लेन की नोज को खुद ब खुद डाउन कर रहा था, चाहे पायलट्स उसको ऊपर की उठाना चाह रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर डाउन कर रहा था और सॉफ्टवेयर ने नोज डाउन की और प्लेन क्रैश कर गया। इसके बाद 2024 में सरप्राइजिंगली इसी सेम जहाज का दरवाजा निकल कर गिर गया, मिड फ्लाइट उड़कर गिर गया। इसके लिए बोइंग के सीईओ को अमेरिकन सेनेट में बुलाकर उसकी बहुत बेइज्जती की, उसकी ऐसी की तैसी भी की सेनेटर्स ने और उसकी सैलरी भी डिस्क्लोज की। Well, let me help you out. It's 32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. 32.8 मिलियन डॉलर्स थी पर ईयर। और उससे ये भी पूछा कि अबे गंजे तू इतनी सैलरी किस बात की ले रहा है अगर तू ये भी नहीं मैनेज कर सकता कि एक दरवाजा सही से फिट हुआ है कि नहीं हुआ। और फिर फाइनली 2025 में रीसेंट जो एयर इंडिया का अहमदाबाद में क्रैश हुआ, वो भी बोइंग का ही एरोप्लेन था। इन सब चीज़ों की वजह से बोइंग का बुरा हाल है। एयरलाइंस अपने ऑर्डर्स इनके साथ कैंसिल कर रही हैं। अभी कतर एयरवेज ने 25 प्लेन्स का ऑर्डर कैंसिल कर दिया 737 मैक्स का। बोइंग के सीईओ ने अपना पेरिस का एयर शो का विजिट भी कैंसिल कर दिया है इस एयर इंडिया के क्रैश के बाद। मतलब ओवरऑल आज की तारीख में बोइंग का कुत्तों से भी बुरा हाल है।